एक बारबरी शेर कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है ये तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि ये आज के समय के शेरों को भी आसानी से टक्कर दे सकते हैं। पर क्या होगा जब हम एक बारबरी शेर के सामने एक केव लॉयन को खड़ा कर देंगे? इनके इस मुकाबले में किसकी जीत होगी, यह जानने के लिए आज आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। वैसे तो ये दोनों ही जानवर हमारे इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं, मगर बारबरी लॉयन की कुछ हाइब्रिड आज भी इस धरती पर मौजूद है। फिर भी इन दोनों का कभी आमना सामना न हुआ है और न हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों ही इस धरती पर अलग अलग टाइम जोन पर हुआ करते थे। जैसे कि बारबरी शेर आज से 100 साल पहले तक इस धरती पर हुआ करते थे, वही केव लॉयन आज से करीबन 13,000 साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे। इसलिए इनका कभी आमना सामना हुआ ही नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम इनके साइज के बारे में चर्चा करते हैं। केव लॉयन की लंबाई 3.5 मीटर की होती है, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनके शोल्डर तक की हाइट 1.2 मीटर तक की हो सकती है। वही बारबरी लॉयन लंबाई में करीबन 3.5 मीटर, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनके शोल्डर तक की हाइट 1.1 मीटर तक की हो सकती है, और इनका सामान्य वजन 300 किलोग्राम तक का जा सकता है। वही केव लॉयन का सामान्य वजन 340 किलोग्राम तक का होता था। इस जानकारी के आधार पर आपको यह पता लग ही गया होगा कि केव लॉयन बारबरी शेर के मुकाबले साइज में काफी बड़े होते हैं, मगर हम सिर्फ इस जानकारी के आधार पर केव लॉयन को विजेता नहीं घोषित कर सकते। हमें विजेता चुनने के लिए इनकी कुछ और जानकारियों को भी जानना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि शेर हमेशा झुंड में ही रहा करते हैं, जिसे हम प्राइड कहते हैं, और इनका झुंड में रहना ही इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो हम आपको बता दें कि केव लॉयन और बारबरी लॉयन ये दोनों ही शेर झुंड में रहा करते हैं, मगर केव लॉयन को बारबरी लॉयन की तुलना में ज्यादा शिकार करने का एक्सपीरियंस होता है। तो आपको लग रहा होगा कि यह कैसे, क्योंकि ये दोनों ही झुंड में रहा करते थे। मगर हम आपको बता दें कि केव लॉयन आज से करीबन हजारों सालों पहले हमारे इस धरती पर रहा करते थे। तब आज के मुकाबले ज्यादा बड़े और ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद थे, जिनमें बाइसन, मैमथ, राइनो जैसे जानवर शामिल थे, और ये इन्हीं जानवरों का शिकार किया करते थे, जिस कारण केव लॉयन को शिकार करने का ज्यादा एक्सपीरियंस होता था। वही बारबरी लॉयन ज्यादातर आज के समय के राइनो और जिराफ का शिकार किया करता था, जो पहले के मौजूदा जानवरों की तुलना में कम शक्तिशाली है, और साथ ही केव लॉयन के पास ज्यादा मसल मास भी होता है, और मसल मास होने के साथ साथ इनका बाइट फोर्स भी काफी ज्यादा है। इनका बाइट फोर्स 1800 PSI के करीबन होता है। वही बारबरी लॉयन रफ्तार के मामले में इनसे काफी आगे है, क्योंकि ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग पाते हैं। वही केव लॉयन मात्र 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही दौड़ पाते हैं, और एजिलिटी के मामले में भी बारबरी शेर केव लॉयन से आगे है, मगर यह दोनों ही स्टेमिना के मामले में एक बराबर ही है। हालांकि केव लॉयन ने बारबरी शेर को हथियारों के मामले में पीछे जरूर छोड़ दिया है, क्योंकि केव लॉयन के पास बारबरी लॉयन की तुलना में ज्यादा बड़े और ताकतवर पंजे हुआ करते थे। जैसे कि इनके पास 9 सेंटीमीटर बड़ी पंजे हुआ करते थे, और साथ ही इनके कैनाइन दांतों की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती थी, जो कि वाकई में काफी बड़ी है। वही बारबरी लॉयन के पास 8 सेंटीमीटर बड़े पंजे और साथ ही 7.8 सेंटीमीटर की नुकीली दांत हुआ करती थी, जिस कारण बारबरी शेर केव लॉयन से काफी पीछे है। हमें तो यह लगता है कि इस मुकाबले में केव लॉयन बड़ी ही आसानी से बारबरी शेर को धूल चटा देगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।